औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम एक और जो है वो बुक का डिज़ाइन करने लगे हैं। ये बुक ऑलरेडी हमारे पास होगी, लेकिन ये है कि हम इस ट्यूटोरियल की गर्ज से दोबारा से इसको रीडिज़ाइन करेंगे। हम चाह रहे हैं कि अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी हम ये देखें, ये पेज हमने स्कैन कर लिया है। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे बिटमैप में और इसको पेज को सीधा करेंगे। ठीक है जी। अब ये उल्टा आ रहा है क्योंकि स्कैन किया हुआ था, तो इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे हम पहले 300 DPI पे, इस तरीके से। उसके बाद जाएंगे इसको यहाँ पे सीधा करने के लिए जी। यहाँ पे इसको कर लेंगे कलर, यहाँ से इसको डार्क कर लेंगे और ये इस तरीके से जी। यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधा हो गया, इसको ओके कर लें। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ठीक है जी। तो वही जो हमारी रूटीन है कि सबसे पहले इसकी जो आसान आसान चीज़ें हैं वो कर लेंगे। तो आसान यही है कि सबसे पहले इसकी इंग्लिश की राइटिंग करते हैं। मैं अगर चाहता तो यहाँ से ये राइटिंग वगैरह जो है ना स्किप करके भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ कंप्लीट नॉलेज जो है वो शेयर किया जाए। जी इस तरीके से 050318472 जी। ठीक हो गया। दूसरा नंबर भी है 05069926047। ठीक है जी। E.O.Box9562। ठीक है जी। मुझे ये लग रहा है कि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो नाजरीन, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये वेरी आसान है, बस आप इसके प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये राइटिंग काफ़ी लंबी है, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। तो ऐसा फ़ॉन्ट लगाएंगे जो हाइट में ज़्यादा हो, विड्थ में कम हो। तो वो ये एक फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पास। ठीक है जी। इसका ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको बोल्ड कर लेंगे और फिर उसी तरीके से छोटा करके यहाँ पे हम ले आएंगे इसको। ठीक है जी। और ये काफ़ी खींचा हुआ है इस तरीके से। तो हम पहले इंग्लिश मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है ना अरबिक को देखेंगे। इस तरीके से इसको खींचेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये फ़ॉन्ट टेक्निकली चेंज कर दिया मैंने, लेकिन चल जाएगा। असल में ये वही फ़ॉन्ट लगा था, एरियल। ये असल में होता है इस तरह है, ज़्यादातर डिज़ाइनर जो हैं वो यही है कि कोई फॉर्मेट उनके पास होता है तो बार बार उसी को नीचे से यूज़ कर लेते हैं, टॉप की राइटिंग वही रहने देते हैं।
तो इस वजह से वो डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेस थोड़ा स्पीड से करूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ स्लो लग रहा है और आप ज़्यादा स्पीड में देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब का एक ऑप्शन है कि आप अपनी जो वीडियो चल रही है वो थोड़ी स्पीड से देख सकें, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको स्पीड से वॉइस जो है वो समझ में आती है तो वो ऑप्शन भी अच्छा है। जी ठीक हो गया जी। हमारे ट्यूटोरियल थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये है कि ये क्या कहते हैं, ये प्रोफेशनल वर्क है, इसमें मैं कुछ चीज़ें स्किप करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ओनली जो है वो ट्यूटोरियल नहीं बन रहा, ये मैं डायरेक्ट क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। ये कुछ सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये आपको थोड़ी लेंथी क्लासें लगेंगी, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी प्रोफेशनल वर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आपने प्रोफेशनल वर्क A to Z कंप्लीट देखा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी, तो इंशाल्लाह कल को किसी भी क्लाइंट का आप काम करेंगे। तो जो दोस्त हमारे पुराने हैं, ऑलरेडी ग्राफिक्स का या प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए शायद इसमें कुछ चीज़ें नई ना हो, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें नई भी हों, हो सकता है उनके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, मुझसे बेटर हो, तो कम से कम उनको ये वीडियो देखने से ये आइडिया हो जाएगा कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और हो सकता है उनके पास कोई चीज़ ऐसी हो जिस पे वो मिस्टेक कर रहे हों और मैं उसको किसी दूसरे अंदाज से कर रहा हूँ, तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो बहरहाल कुछ भी है, फ़ायदा ही होगा आपको, नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। और जो दोस्त तो बिल्कुल नए हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, और उनको मैं रेफ़र करूँगा कि अगर उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो मुझे क्वेश्चन करें डिस्क्रिप्शन में, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब भी दूंगा और आपको कंप्लीट गाइड भी करूँगा। और उसके अलावा मैं उनको रेफ़र करूँगा कि वो अ, हमारे इसी चैनल के ऊपर सर्च करें। हमने बिगिनर्स के लिए एक कंप्लीट जो है प्रोफेशनल कोर्स जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम इन पे से लेके अडोब कोरल और अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर, ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे विद प्रोफेशनल वर्क। ठीक है जी। मैं नाज़रीन दरम्यान में थोड़ा सा रुक जाता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरा जो टाइपिंग का रिकॉर्ड है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं कई दफ़ा कई सारी जगहों पे वो गलतियाँ कर चुका हूँ। अब ये देखिए स्कैन पे थोड़ा टेढ़ा था, मतलब टॉप से तो वो सीधा हो गया, लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे एक सर्वट थी ना, ये वाली सर्वट, उसकी वजह से वो नीचे देखिए इस तरफ ज़्यादा लंबा है। तो आपने पेपर को फॉलो नहीं करना, आप खुद से अंदाज़ा करें कि इसको पकड़ के कंट्रोल की मदद से आप लेके आए सीधा, ठीक है। तो बस उसी जगह पर ला के रख दें, ये मत देखें कि सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये इस तरीके से, तो ये टोटल्स का जो है हम इसको अरेंज करेंगे। आप मुझे थोड़ा फाइल, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे ये ओके हो गया जी। अभी जो इसकी राइटिंग है इंग्लिश तो कंप्लीट हो गई है,
अराबिक भी मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा हमारा स्केचिंग का, उसके बॉक्सेस का, फ्रेम वगैरह का, तो वो मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में मुकम्मल हो जाएगी। इसके लिए हम एक फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, उसका नाम है खालिद। ठीक है जी, ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। जी इस तरीके से देखें, यहाँ पे थोड़ा इसको लंबा कर लेंगे, ये एक एक ऐड करके इसको छोटा करके, और यहाँ पे ये लगा देंगे, थोड़ा और छोटा कर देंगे। ठीक है, काफ़ी है। अभी इसके जो नंबर वगैरह हैं वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको राइट से करवा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी टेलीफोन। और अरबी में ये है कि आप पहले ये साइड लिखेंगे और ये डॉट के बाद वाली साइड आप बाद में लिखेंगे। ये देखें इस तरीके से 5542 055 और फिर ये स्लैश देंगे और फिर 02 ऐड कर देंगे इस तरीके से। और आगे मुतहरक आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया 318472/050 और फिर मुतहरक। और इसी के से दूसरा नंबर है, ये है 692 और फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 4 है और उसके बाद 7 है। ठीक है जी, फिर /050 और इसके बाद स्वाद, और ये देखें 952 और 6। ठीक है जी, ये आई थिंक गलत हो गया, 6 और 2 आना था, 6 और 2 ऐसे। मुसफ़ा और ये स्लैश और ये आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा जी कता रकम, कता रकम है जी 23 अबू धाबी। ये इस तरीके से देखें जी, उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जी। ये देखें यहाँ पे आ गया, खींच के इसको यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं और अब इसको टॉप की तरफ एडजस्ट कर देंगे ऐसे, तो ये हो गया जी अराबिक। ठीक है जी, अभी ये एक फ़ॉन्ट है, ये भी मिल सकता है अगर ढूंढेंगे तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ढूंढें। आप इसका अल्टरनेटिव कोई अच्छा फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। एक फ़ॉन्ट है जो इसका अल्टरनेटिव है और काफ़ी अच्छा है। वैसे तो इसी कलेक्शन के अंदर है ये फ़ॉन्ट भी, लेकिन शायद मुझे भी इसका भी नाम नहीं याद है, नंबर नहीं याद है, इस वजह से मैं इसको ढूंढने से बेटर है कि एक दूसरा फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं तो वो लगा लेते हैं। वो है 323। एक ये फ़ॉन्ट भी है लेकिन ये गालबन थोड़ा मोटा है, तो हम चले जाएंगे 323 पे। कहाँ पे है, ये वाला आ गया जी। ठीक है, ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है इस राइटिंग के लिए, तो ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा है ये, उससे ज़्यादा अच्छा है ये। यहाँ पे देखें, राइट पे कर लेंगे तो आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के से अब ये दूसरी वाली लाइन लिख देंगे, इसको कीबोर्ड का चेंज करेंगे, अल सैयद, और ये आ जाएगा अल सादा। अब मुझे ये लग रहा है कि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है, तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो आप यकीनन अपने पैटर्न को फॉलो करें, सिर्फ एक वर्ड को आप छोटा नहीं कर सकते। ठीक है जी, और देखो उसने तारीख मुझे लगता है बड़ी लिखी हुई थी, तो ये देखें
पैटर्न में यही असूल होता है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ में लेके चलते हैं। जी यहाँ पे आ जाएगा सारुल वाहिद। वाहदा। आपने जितना एरिया जूम किया हो, कोशिश करें कि उस एरिया के अंदर जो भी आपका रिलेटेड वर्क है वो कंप्लीट कर दें, फिर आप जो है ना वो आगे बढ़ें। अगर आप एक टेक्स्ट यहाँ लिख रहे हैं, एक थोड़ा लास्ट में जाके लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। तो बेटर ये कि जो एरिया आपने जूम किया हुआ है उसको कंप्लीट कर दें। जी ये देखते हैं, यहाँ पे सेम वही वर्ड आ जाएगा, अल्कीमिया। जी इस तरीके से ये बड़ा हो गया। इसको सेंटर कर लेंगे और इसको थोड़ा पास कर देंगे ऐसे, अब ये ठीक लगेगा। ये देखिए, थोड़ा छोटा करना है, हल्का सा कर सकते हैं, यानी इतनी सी काम के अंदर गुंजाइश होती है कि आप थोड़ी बहुत जो है ना अल्टरनेशन कर सकते हैं। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी भी इसकी पूरी हो गई है। मुझे इसका जो मुतहरक का ये वाला है ना, ये काफ थोड़ा लंबा लग रहा है, इसमें चेक करते हैं काफ किस तरह का है। हाँ इसका काफ ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट लगा देते हैं, ये अच्छा फ़ॉन्ट भी है थोड़ा सा, तो ये लगा देते हैं, ये बेटर है। इसको यहाँ पे लेके आएंगे, और थोड़ा ज़्यादा बोल्ड लग रहा था क्योंकि दूसरी तरफ हमारी जो इंग्लिश है वो इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं है, तो इस वजह से चेंज कर दिया, ये बेटर है। जी यहाँ पे है अल-मजमूआ। वैसे तो आजकल हम यहाँ पे सारी इनवाइसेस जो हैं वो बना रहे हैं टैक्स वाली, लेकिन ये कुछ कंपनी है इन्होंने अभी तक टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो इनकी नॉर्मल इनवाइसें ही काम कर रही हैं अभी तक, तो इस वजह से इसका ओल्ड वाला पैटर्न है। तो ये अरबी देख के आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि आप उर्दू में के बनाएंगे तो तब इसी तरह की बनेगी, बस ये है कि वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगी। तो ये लें जी, कंप्लीट हो गया जी हमारा डाटा। अब इसके अंदर दो चीज़ें रह गई हैं, लाइनिंग वगैरह और इसके बॉक्सेस वगैरह, वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ ये रह गई है, ये भी पूरी कर लें। ये है फतूरा। ये देखिए वो ज़बर, डबल ज़बर के साथ जो है ना वो नहीं है इसके पास फॉन्ट के अंदर, तो इस वजह से उसने दूसरे फॉन्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस फॉन्ट के अंदर अलिफ डबल ज़बर के साथ नहीं है, ठीक है जी। तो दूसरा फॉन्ट देखते हैं, इसके अंदर है, उसके अंदर है, ये देखें। तो ये डन हो गया जी। अभी जो लाइनें हैं वो कंप्लीट करते हैं। एक लाइन लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा। और इसी की साइजिंग और इसी का पैटर्न हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये वाला पैटर्न ठीक रहेगा। इसी को प्लस करते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ तक आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
अब इसके बॉक्सेस वगैरह लगाते हैं ऐसे। 11 में जाके इसको 1 कर देते हैं, 1 ज़्यादा हो गया, 0.8 कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे और ये वाला लास्ट वाला बॉक्स है, ठीक है जी। इसको यहाँ पे एडिट करेंगे और इसको यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें इस तरीके से ये बॉक्स एडिट हो गए, ठीक है जी। अब ये एक बॉक्स ले लेंगे, ये सारे पकड़ लें, एक ही काम है। इसको पकड़ के जो है ना वो हम यहाँ तक ले आएंगे, ये यहाँ तक आ गया। अब ये वाला बॉक्स पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे ऐसे नीचे और यहाँ पे लाके प्लस कर देंगे, ठीक है जी। इसको भी पकड़ेंगे, कंट्रोल आर कर देंगे, ये देखें सेम लाइन में चला गया, ठीक है जी। अब ये वाले को पकड़ेंगे, इसको भी कर देंगे, और ये वाले को पकड़ेंगे, इसको भी कर देंगे, ठीक है। अब ये छोटे जो बॉक्स हैं इनकी बारी है, इनको यहाँ से खींचेंगे और ये यहाँ पे फाइनल हो गया, और इसको यहाँ पे खींचेंगे तो ये यहाँ पे फाइनल हो गया, ठीक है जी। अब ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको 1 टाइम बनाएंगे, यहाँ से बना लें या वहाँ से बना लें, एक ही बात है। इसको पकड़ें, ये लाइन ख़त्म तो नहीं कर दी इसने, ये क्या किया इसने, अच्छा वो हमने उसको खींच के प्लस किया था, ठीक हो गया। अभी हम इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाली लास्ट लाइन है, बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाली लास्ट लाइन है, ठीक है जी। और इसको सीधा यहीं से नीचे खींच लेंगे ऐसे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और इसकी लाइनें जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो ये वाली लाइनें हैं, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले हम ये लाइनें लगा लेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है जी। बाहर वाला बॉर्डर हम लास्ट में लगाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में क्यों लगाना है। ये अभी भी लगा सकते हैं, सिर्फ लास्ट में उसको सारे पैटर्न को पकड़ के ग्रुप करके हमने उसको ग्रुप करवाना है, ठीक है जी। 2 की लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, 1.5, ठीक हो गया जी, अच्छी लाइन है। इस तरीके से यहाँ पे अब इसको नीचे खींच देंगे और ये बाहर तक आ जाएगी। वही देखा है ना, नीचे से बड़ी हो गई है, तो थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा एडजस्ट कर लें। अभी ज़्यादा करीब चलेगी, थोड़ी सी इसको बाहर निकालें तो ये ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ तक ठीक हो गया जी। अभी ये वाली लाइन जब हम लगाएंगे ना तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा ये, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगी ये वाली, ठीक है। इसको यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है जी, यहाँ तक। अभी इसको यहाँ से प्लस दबाएंगे, ये देखें, और कंट्रोल आर करेंगे तो ये बिल्कुल सारी लाइनें नीचे उसी तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि इन सबको सिलेक्ट करके ना यहाँ तक लाइनों को सिर्फ, ठीक है, ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप ये वाली लाइन पकड़ के ना इस तरह करें, ये सारे ग्रुप किए हैं ना आपने, इसके साथ आप ये वाला पकड़ लें, लेकिन वो देखें बाहर वाली आ रही है, वो सबसे ऊपर पड़ी हुई है, शिफ्ट पे डाउन कर लें इसको, बाद में बाहर आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। इसको पकड़ें और इसको पकड़ के भी आप कर सकते हैं, ये देखें ई कर दें इसको, ठीक है। अभी बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, स्पेस कुछ ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। शिफ्ट पकड़ के ये इस तरीके से आप बड़ा कर दें लाइनों को थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से डन हो गई है। सिर्फ ये दो फोटोज़ हैं, ये लास्ट में देखते ये किस तरीके से ड्रा होनी है। तो मैं यहाँ से ये डाटा उठाता हूँ ऐसे और इसको बाहर लेके आता हूँ, इसलिए कि हमें थोड़ा क्लियर हो कि क्या क्या बन गया और क्या क्या रह गया। तो ये देखें नाजरीन, बुक हमारी कंप्लीट है, बिल्कुल फाइनल है। बस यहाँ पे थोड़ा सा काम होने वाला है, इसी वजह से मैंने वो वहाँ पे नहीं किया था, तो अभी वो करेंगे। सबसे पहले तो इन लाइनों को हम छोटा करेंगे यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी,
और यहाँ से भी ठीक है जी। तो इसके लिए बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे, और डाटा को पेज अप कर लेंगे। ठीक है जी, इसकी सेंटर वाली वो कलर ख़त्म कर लें सेंटर से, और ये इस तरीके से प्लस कर दें। तो ये बॉक्स की मदद से भी हो सकता था। अच्छा ये है, अब ये है कि बॉक्स की मदद से होना था, तो ये तो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये लगा के सेंटर वाला कलर ख़त्म करवा दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी किस तरीके से मैंने किया है। इतना टफ नहीं था, आसान ही था। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट्स करें। और अब इन सब ये जो बॉक्स हमने लगाए इन सबको पकड़ के शिफ्ट के साथ ये वाला छोड़ दें। ये देखिए डिलीट करें, सिर्फ बॉक्स सेलेक्ट हुए हैं। अब F12 में जाके ना इसको 0.8 कर दें, क्योंकि लाइन हम 0.8 की यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ, पहले देखें पतली लाइन थी, अभी उसके साथ मैच कर गई है। ठीक है जी। तो एक लाइन यहाँ पे लगानी थी, वो हमने नहीं लगाई। ये यहाँ पे तो नीचे भी लगनी थी, हाँ इसके ऊपर भी लगनी थी, वो भी नहीं लगाई। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और इसके साथ राइट कर दें। इन दोनों को सिलेक्ट करें और शिफ्ट पकड़ के इसके साथ लेफ़्ट कर दें। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये ज़रूर किया करें। अब ये लाइन यहाँ से ले लें, और ये यहाँ पे साइन के लिए जो साइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी। अब इसको दूसरी तरफ भी लगाना है, तो यहाँ से भी ये लेफ़्ट हो सकती है, राइट हो जाएगी। तो ये फाइनल हो गया। अब भी सिर्फ ये वाली जो तस्वीरें हैं ना दो, ये थोड़ा सा काम है। ये मैंने इसी वजह से लास्ट में रखा था कि थोड़ा सा डिटेबल है। तो ये तस्वीर तो मुझे उम्मीद है ऐसे ही आ जाएगी। इसके इसने थोड़ा सा मुझे लगता है चक्कर में डालना है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ है, यही सीखने के लिए इसको मैंने लास्ट में रखा था। तो चलें, बाकी काम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ कहीं भी बाकी नहीं रह गई है। तो अब हम बढ़ते हैं। ये वाली लाइन हमने अभी भी नहीं लगाई है, तो ये लगा देते हैं लाइन। तो आगे हम अपने वो फ़ोटो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे, और इसको यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है जी, टोटल को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आपको प्रोफेशन नज़र आता है कि आप वाकई प्रोफेशनली काम करने वाले हैं। ठीक है जी। अभी ये फ़ोटो देख रहे हैं जी, इसके काफ़ी ज़्यादा हल हैं। ठीक है, सबसे पहला हल तो ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए हम इसकी पिक्चर लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर, इसका नाम है वेक्टर मैजिक, मैजिक वेक्टर। ठीक है जी, ये देखें वेक्टर मैजिक है, इसकी मदद से हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो यही हो सकता है कि इसको हम मतलब बना लें, तो वो तो टाइम वेस्ट करेगा हमारा। तो इससे बेटर ये है कि हम इसकी फ़ोटो लेते हैं इस तरीके से। ये एप्लीकेशन हमारी भी खुल जाती है। ये टाइम ले लेती है कभी कभी, क्योंकि सम टाइम विंडो जो है ना वो टाइमिंग में प्रॉब्लम देती है। तो ये खुल गई है जी एप्लीकेशन। कोरल में जाते हैं, और यहाँ से ये देखें यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अभी हम ये वेक्टर मैजिक में जाते हैं, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। इसको ओके करेंगे और फुली ऑटोमेटिक कर देंगे। अभी देखिए मैं ड्रा करके देगा, ये थोड़ा सा फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इसके ड्रा के अंदर। यानी आलमोस्ट अगर साइडों में कुछ ज़्यादा कचरा नहीं है तो ये चल जाती है पिक्चर इसकी। इसको यहाँ पे करके वापस वन कलर पे करेंगे ये वाला, और अब इसको ओके करेंगे। तो ये देखें, तो ये बड़े सारे डॉट्स आ गए हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि इसको बना ही लिया जाए तो बेटर है। तो यहाँ एक तरीका और भी होता है, वो कर लेते हैं। वो ये होता है कि इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करीब है ना, इस वजह से सारे डाट बाहर आ गए हैं। तो कॉपी करके हम यहीं पे इसको पेस्ट करते हैं। तो ये बड़े साइज़ की एक फ़ोटो आ गई। अब यहाँ पे देखें ये आ गई है।
अब इसकी पिक्चर लेनी है क्योंकि हमें थोड़ी सी दूर पिक्चर चाहिए। ये देखिए यहाँ पे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये असल में सारी टेक्निक्स हैं। वो हमने जो पिक्चर ली थी उसके डार्ट्स देखिए कैसे आए थे। अभी देखिए इसके अंदर ज़्यादा डार्ट्स है लेकिन ये ज़्यादा अच्छी आ गई है, तो ये चल जाएगी। इसको डन करें और देखें ये बस ये ट्रिक्स हैं। लोग जो है ना वो ज़्यादा बिटमैप तरफ भागते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिटमैप करें तो ज़्यादा ही बेहतर आएगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ों को आप ज़्यादा बिटमैप करके निकाल सकते हैं, कई चीज़ों को आप लो बिट पे ले जाएं। तो यही इसके अंदर जो है ना वो ट्रिक है। ठीक है जी। ये हो गया जी क्लियर। अब ये दूसरा है, ये थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था, तो इंशाल्लाह इसी को उसी उसी ट्रिक के साथ हम उठाएंगे वापस। सबसे पहले इसकी ये बड़ी इमेज लेंगे, तो ये ज़्यादा डॉटेड है, इसको भी ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। अब चलेंगे वेक्टर मैजिक के अंदर, तो अब देखते हैं कि ये इस इमेज को किस तरीके से डील करता है। ये देखें, अब इसको हम अगर करवाएंगे वन कलर में तो ये क्या करता है, इसको अभी पूछते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे देखते हैं अभी। तो अगर इसको चलाना हो तो ये चल सकती है फ़ोटो, क्योंकि बहुत छोटी प्रिंटिंग में आनी है, लेकिन ये कि ज़्यादा ये देखिए इसकी वो निकल आई हैं। तो वही तरीका जो हमने पहले किया था, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करके इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई हमारे पास ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है जी। अब आप जब इसको लेंगे तो इसके पिक्सल ज़्यादा फट जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसको ले जाएं यहाँ पे। अब ये फ़ोटो आई है, अब देखें इसके साथ ये क्या करेगा। ये देखें। तो अब क्या करना चाहिए, आपका क्या आइडिया है? मेरा ख्याल है तो इसको ड्रा कर लें। क्या ख्याल है? तो यहाँ ये है कि ये एक टूल है इसके अंदर, यहाँ पे ठहरे, इसको पहले रीसेट करवाते हैं ओरिजिनल पे। ये ख़त्म करवाते हैं इसका कलर का कंस्ट्रार्ट, इसका ये ख़त्म करवाते हैं। तो ये भी एक इमेज आ गई है, इसको करवा के देखते हैं। ये देखते हैं ये कैसा आता है। यहाँ ये है कि इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करवाते हैं 300 पे। 300 की बजाय इसको 100 पे करवा के देखते हैं, और 100 की बजाय अब इसको 56 पे करवाएं। ये आई थिंक बेटर है। इसकी एक फ़ोटो लेते हैं, अब देखते हैं क्या करता है ये। देखें जी, ट्रिक्स हैं, इनकी मदद से आप सम टाइम बच भी जाता है, और सम टाइम आपका जो ओरिजिनल काम है उसके करने से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो बहरहाल नए से नए तरीके आजमाने चाहिए, क्योंकि कभी तो आपके पास टाइम होता है और कभी नहीं होता है, ये भी चीज़ें हैं। आप कहीं ज़्यादा काम में फंसे हुए हैं तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी देखें क्या हुआ, क्या है कि उसने सेम एज इट इज़ हमें वहीं पे जो है ना वो इमेज दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको करेंगे सेव। तो दोबारा से लेके आएंगे इसी इमेज को, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसको डिलीट कर देंगे, इसको छोटा करेंगे, और ये इमेज आई है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, इसको करेंगे डिलीट। अब ये ऐसी इमेज है ना छोटे साइज़ की, इसको उठा के देखते हैं क्या करता है ये देखें यहाँ पे। इसको और बेहतर करना चाहिए। ये वाली इमेज देखते हैं इसके साथ क्या करता है ये। तो बात वही है कि ये ना लास्ट में ये बनाना पड़ जाए। तो ये वैसे जो ये आई है ना इमेज, ये जितने साइज़ में लगनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी तो ये लगनी नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है चल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम इसको छोटा करेंगे।
ये चल जाएगी इंशाल्लाह, ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं आया इसके अंदर, तो बहरहाल ये कि ये चल जाएगी। ये लें, अब इन दोनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और ये वाला जो बॉक्स है इसकी ला के सेंटर में कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको डिलीट कर देंगे अनलॉक करके, इसको ग्रुप करेंगे। अब पेज बुक का साइज़ हमने नहीं लगाया, तो वो साइज़ है 16.5, लॉक करके 23। तो अब इस डाटे को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल सही साइज़ में बनी हुई है बुक। बस नीचे इसको थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अब जो है वो इसको कंट्रोल जी करेंगे और पेज के सेंटर में करेंगे। तो हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया, कंपनी के नाम से हम डाटा सेव करते हैं, इसका नाम हमने कॉपी कर लिया, इसको सेव करेंगे। ठीक है, हमारी जो क्लाइंट की डायरेक्टरी है उसके अंदर हम जाएंगे, तो ये क्लाइंट्स आ गया, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। ये नया क्लाइंट है, ये मेरा ख्याल है ये पहले भी इसने हमसे काम करवाया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करता है ये हमारे साथ। कंप्यूटर ने ले लिया, इसका मतलब है न्यू है। तो यहाँ पे कैश इनवॉइस, ये हो गया सेव। अब इसकी जो कलरिंग है वो चेंज करेंगे, एडिट में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, फाइंड और इसके बाद नेक्स्ट, फाइंड करेंगे ब्लैक कलर को, ठीक है जी, और रिप्लेस करेंगे ब्लू के साथ, फिनिश कर देंगे, ऑल डन। और इसी तरीके से हम इसकी आउटलाइन को भी कर लेंगे, नेक्स्ट, और ये ब्लैक है, रिप्लेस करेंगे हम ब्लू के साथ आउटलाइन को, और फिनिश करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे। तो ये नाज़रीन इस तरीके से हमारी बुक रेडी होगी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा और इससे ये है कि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।